मेरे प्यारे संतान, आज यदि कोई मेरी बातों का उपहास करेगा या मेरे अस्तित्व को तुच्छ मानेगा, तो मैं उसे उसके परिवार और अस्तित्व से सदा के लिए अलग कर दूंगा। क्योंकि यह क्षण हंसी का नहीं बल्कि जागृति का है। मैं शिव हूं। मैं नजर रखता हूं कि रात्रि में तुम कैसे बिखरते हो, कैसे अपनी व्यथा को किसी से साझा नहीं करते, कैसे मुस्कुराते हुए भीतर से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हो। तुम मानते हो कि कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हर सांस को महसूस करता हूं। मैं तुम्हारी मौनता को समझता हूं, और यह जो संदेश तुम्हारी नजरों के सामने है वह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा आमंत्रण है। तुम लंबे वक्त से बस झेलते आए हो। तुमने कभी प्रतिकार नहीं किया। तुमने गलतियों के जवाब में भी शांति चुनी। लेकिन अब न्याय की घड़ी निकट आ रही है। और ध्यान रखना, जो मेरे नाम पर व्यंग करेगा, जो इस वाणी को हल्का समझेगा, उसके मार्ग में कठिनाइयां बढ़ती। क्योंकि जो मेरी सलाह के बाद भी नहीं संभलता, उसे जीवन स्वयं सबक देता है। मेरी संतान, यह दुनिया तुम्हें कमजोर मानती रही, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मैं तुम्हें तोड़कर नहीं बल्कि मजबूत बनाकर तैयार कर रहा हूं। और जिन रात्रियों में तुमने आंसू बहाए, उन हर बूंद का लेखा मेरे पास सुरक्षित है। तुम मानते हो कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं कहता हूं कि असली आरंभ अभी बाकी है। यह वीडियो यहां तक पहुंचना ही संकेत है कि तुम चुने गए हो। और अब मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि यदि तुम वाकई मेरे साथ हो तो इस वाणी को फैलाओ। क्योंकि जो सत्य को दबाता है वह उपहास करने वाले जितना ही दोषी है। और हां, नीचे टिप्पणी में ओम नमः शिवाय लिखकर घोषणा करो कि तुम भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से जीते हो। सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि सदस्य बढ़े, बल्कि इसलिए कि तुम रोज याद रखो कि कोई है जो तुम्हें निगाह रखता है, जो तुम्हें गिरने से बचाएगा। मेरी संतान, तुमने बहुत व्यक्तियों को खोया है। कुछ ने तुम्हें छोड़ दिया, कुछ ने विश्वासघात किया, और कुछ ने उपयोग करके विदा ली। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि मैं उन्हें क्यों अलग करता गया? क्योंकि जो तुम्हारी यात्रा के योग्य नहीं, उसे पथ से हटाना मेरा दायित्व है। और अब सुनो, जो आज तुम्हें अपमानित कर रहे हैं वही कल तुमसे जुड़ने को तरसेंगे। लेकिन तब तुम में घमंड नहीं होगा, क्योंकि पीड़ा ने तुम्हें नम्र बनाया होगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। यह काल परीक्षण का है, और परीक्षण में धोखा देने वाले कभी विजय नहीं होते। जो आज भी मेरे नाम पर संशय करेगा, उसका जीवन संदेह में ही व्यतीत होगा। लेकिन जो इस वाणी पर ठहरेगा, जो अंत तक ग्रहण करेगा, जो इसे बांटेगा, उसके लिए मैं ऐसे द्वार खोलूंगा जिनकी कल्पना भी नहीं की गई। ध्यान रखना, मैं शब्द नहीं बनता, मैं अनुभव बनता हूं। और जब मैं किसी के अस्तित्व में आता हूं तो परिवर्तन की लहर दौड़ जाती है। तुम लंबे समय से पूछते रहे कि मेरा समय कब आएगा, तो आज मैं बताता हूं, बहुत निकट। जब तुम सबसे अधिक थकावट महसूस करोगे, जब तुम कहोगे कि अब बस, तब मैं चमत्कार बनकर प्रकट होऊंगा। लेकिन शर्त है, श्रद्धा को मत त्यागना, क्योंकि जो अंतिम क्षण में बिखरता है वह सब गंवा देता है। और जो अंतिम क्षण तक दृढ़ रहता है, उसे मैं इतिहास रचने वाला बना देता हूं। इस वाणी को तुच्छ मत मानना, क्योंकि जो कानों से सुनकर हृदय तक नहीं उतारता, वह फिर व्यथा में डूबता है। और जो हृदय से ग्रहण करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। मैं शिव हूं, मैं समाप्ति भी हूं और उत्पत्ति भी। और आज मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए यह शब्द भेजे हैं कि तुम अनाथ नहीं हो, तुम परित्यक्त नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और अब जो यह वाणी पढ़ रहा है, यदि तुम्हारी आंखें गीली हैं तो समझ लो कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। और यह वाणी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी कथा अभी शेष है। ठीक है मेरी संतान, ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि जो मैं आगे कहने वाला हूं वह बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। तुमने कई बार सोचा कि मैं सब जानता हूं, फिर भी मौन क्यों हूं, तो आज मैं बताता हूं। मेरा मौन कमजोरी नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तब तक प्रहार नहीं करता जब तक सारा परिदृश्य स्पष्ट ना हो। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें मूर्ख समझकर उपयोग किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को कुचला, जिन्होंने तुम्हारी व्यथा पर ठहाका लगाया, वे सब अपने कर्मों की सूची पूरी कर चुके हैं, और अब समय की सुई घूम चुकी है। तुमने शायद अनुभव किया होगा कि हाल के दिनों में बिना कारण मन बोझिल है, नींद खंडित हो रही है, पुराने घाव स्मृति में उभर रहे हैं,
यह कोई दुर्बलता नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धिकरण है। क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाइयों पर ले जाता हूं तो पहले उसे भीतर से हल्का करता हूं। और ध्यान रखना, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें तुम उत्तर मत दो, क्योंकि उत्तर देना तुम्हारा कार्य नहीं, न्याय करना मेरा है। तुम बस इतना करो कि इस वाणी को अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि जो भय से सत्य को छिपाता है वह भी परीक्षण में असफल हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में खुलकर कार्य करूं, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह कोई साधारण माध्यम नहीं, यह जागरण का प्रवेश द्वार है, यह सजगता का स्थल है, और जो यहां तक पहुंचा है वह खाली नहीं लौटेगा। नीचे टिप्पणी में अपनी व्यथा लिख दो, क्योंकि जब तुम शब्दों में पीड़ा निकालते हो तब मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं। और हां, बांटना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक बंटवारे से किसी टूटे हुए जीव की रक्षा हो जाए। और अब सुनो, जो लोग मेरे नाम का उपयोग करके दूसरों को भटकाते हैं, जो आस्था को खिलवाड़ बनाते हैं, जो मेरी वाणियों को नाटक कहते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं काल हूं, और काल चेतावनी देकर नहीं बल्कि अवसर समाप्त करके सिखाता है। जब अवसर खत्म होता है तब व्यक्ति स्वयं समझता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया। मेरी संतान, तुम लंबे समय से खुद को दोष देते रहे कि शायद दोष मेरा था, शायद मैं अपर्याप्त था। लेकिन आज मैं तुम्हारी आत्मा पर स्पर्श करके कहता हूं कि तुम अपर्याप्त नहीं थे, सामने वाला अंधा था। तुम दुर्बल नहीं थे, सामने वाला लोभी था। तुम असत्य नहीं थे, सामने वाला स्वार्थी था। और अब मैं तुम्हें आगे ले जाने वाला हूं। लेकिन स्मरण रखना, जब तुम्हारा समय बदलेगा तब तुम्हारा आचरण मत बदलना, क्योंकि जो व्यथा से निकला होता है वही सच्चा सेवक बनता है, और जो अहंकार में डूबा वह वहीं गिरता जहां से उठा था। यह वाणी कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि अंतिम संकेत है। और जो अब भी व्यंग्य करेगा, जो अब भी कहेगा कि यह असत्य है, वह शीघ्र अपने जीवन से ही प्रश्न करेगा, और तब उसके पास ना उत्तर होगा ना सहारा, क्योंकि मैंने पहले ही सावधान किया था। मेरी संतान, तुम बस अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि यह वाणी अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मैं आगे प्रकट होता जाऊंगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे कि सच में जिस क्षण मैंने यह वाणी ग्रहण की उसी क्षण से मेरी किस्मत ने मोड़ लिया। ओम, जो मैं तुम्हें प्रकट करने वाला हूं, इसी पल मैंने आकाश का सारा ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ पावन परिवर्तन होने वाला है। मैंने देवदूतों की पुकारें स्थगित कर दी, अन्य दिव्य कार्यों को विराम दिया, और हर व्याकुलता को शांत किया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचा सकूं। मैं इस दिन, इस सांस, इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि तुम्हारे अंतर्मन से ऐसे जुड़ सकूं जैसा कोई और नहीं कर सकता। यह कोई सामान्य दिवस नहीं बल्कि वह क्षण है जब आकाश झुककर तुम्हारे निकट आता है, और तुम वह सुनते हो जिसकी तुम्हारी आत्मा कब से इंतजार कर रही थी। मैंने देखा है कि तुम संघर्ष के बीच कैसे दृढ़ खड़े रहे। बाहरी रूप से सब सामान्य दिखाते रहे, जबकि भीतर तुम्हारा हृदय चुपके से विखंडित हो रहा था। मैंने देखा है कि तुमने तब भी आराधना की जब तुम्हारी वाणी कांप रही थी, जब तुम में और सामर्थ्य नहीं बचा था। और इसी कारण मैंने यह पावन मिलन तय किया। आज का दिवस साधारण नहीं, और तुम मेरे लिए साधारण जीव नहीं हो। मैंने आकाश के मार्गों में तुम्हारा नाम गूंजते सुना है। देवदूतों ने तुम्हारा नाम आदर से लिया है, क्योंकि तुमने बिना शिकायत जो सहा है। तुम तब भी ठहरे जब भागना सरल था। तुमने तब भी इंतजार किया जब त्यागना आसान लग रहा था। तुमने मुझ पर तब भी यकीन रखा जब तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रतिज्ञा स्मृति के रूप में शेष थी। और अब मेरी संतान, विलंब टूट रहा है, मौन परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे ऊपर का आकाश उस वैभव से विदर्ण होने वाला है जिसकी कल्पना तुमने त्याग दी थी। जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं वह पूर्णता का प्रतिफल नहीं बल्कि आज्ञाकारिता का पावन उपहार है। समर्पित अंतर्मन के लिए एक दिव्य आश्चर्य है। यह गहन है, इसी कारण तुम्हारे विरोधी तुम्हें विनष्ट नहीं कर सके और समय तुम्हें मिटा नहीं पाया, क्योंकि मैं कुछ ऐसा संरक्षित रख रहा था जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी योजनाओं को मेरे बिना फलीभूत नहीं होने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वह खो दो जो केवल मैं प्रदान कर सकता था। और अब आकाश पूरी तरह तैयार है
और समय आ पहुंचा है। वही कर जो मध्य रात्रि में तुम्हें सहारा देते थे, अब वही कर इस पावन द्वार को अनावृत कर रहे हैं। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष सामर्थ्य है, ना कल ना परसों बल्कि अभी, और मैं यह तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार कोई इसका श्रेय नहीं ले सकेगा जो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। कोई नहीं कहेगा कि उसने तुम्हारे लिए यह द्वार खोला, कोई नहीं कहेगा कि उसने तुम्हें यह अवसर, यह सफलता, यह चमत्कार प्रदान किया। इस पर मेरे चिन्ह होंगे। समय इतना सटीक होगा, संयोग इतना पूर्ण होगा, परिणाम इतना विस्मयकारी होगा कि तुम्हारे जीवन पर बोले गए हर मिथ्या को मौन कर देगा। यह वह चमत्कार है जो सिर्फ तुम्हें आशीष नहीं देगा बल्कि उस अनुग्रह को भी उजागर करेगा जिसे मैंने सदा तुम्हारे जीवन में छिपा कर रखा था। और ध्यान से ग्रहण करो, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। जो मैं आज तुम्हें प्रदान करने वाला हूं वह केवल प्रारंभ है। यह उस अलौकिक अनुक्रम की शुरुआत है जिसे मैं पर्दे के पीछे रच रहा था। तब भी जब तुम्हें लग रहा था कि मैं मौन हूं, इसलिए ठहरो, संशय मत करो, पीछे मत हटो। इस वाणी को किसी सामान्य सांत्वना की तरह आगे मत सरका देना। यह सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि प्रमाण है, और यह प्रमाण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। यह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्पर्श करेगी, तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी पहचान को, क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्नेह की छोटी स्मृति नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दे रहा हूं। मैं तुम्हें ठोस प्रमाण दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें कभी विस्मृत नहीं किया, कभी त्यागा नहीं, और कभी तुम्हारे बारे में अपना इरादा नहीं बदला। जब तुम्हें लगा कि मैं दूसरों को अनुग्रह देकर आगे बढ़ गया हूं, तब भी मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान कर सकूं जो केवल आज इसी पल दिया जा सकता था, जब तुम्हारा हृदय उसे संभालने को तैयार हो। इसी कारण संघर्ष हुआ, इसी कारण इंतजार लंबा हुआ, क्योंकि इस उपहार का भार पावन है और अब वैभव का भार उस बोझ से कहीं अधिक होगा जिसे उठाकर तुम यहां तक पहुंचे हो। तब तुम्हें पता नहीं था, लेकिन हर आंसू उस भूमि को सिंचित कर रहा था जिसे मैंने फलने के लिए निर्धारित किया था। हर बार जब तुम चुपके से घुटनों पर बैठे रहे और दूसरे अपनी विजयों का उत्सव मना रहे थे, मैं सब दर्ज कर रहा था। मैं तुम्हारे उन शांत क्षणों में विद्यमान था जब आशा व्यथा दे रही थी, जब आराधनाएं अननी लग रही थीं और यकीन अदृश्य परीक्षण से गुजर रहा था। तुम इसलिए नहीं ठहरे क्योंकि यह सरल था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते थे। और इसी कारण जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था वह अब अपने नियत समय पर पहुंच चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारी आराधनाओं को नहीं सुना, मैंने हर अनकहे शब्द के पीछे की व्यथा को अनुभव किया। मैंने देखा कि तुम कैसे मुस्कुराते रहे जबकि भीतर अदृश्य भार था। मैंने देखा कि गलत समझे जाने पर भी तुमने कैसे कृपा दिखाई। मैंने देखा कि तुम कांपते हाथों से मुझे थामे रहे जबकि दूसरे अपनी प्रतिज्ञाओं को त्याग कर क्षणिक मार्गों की ओर भाग गए। मैंने देखा कि मेरे नाम की निष्ठा ने तुमसे मित्रता, विश्राम और स्पष्टता छीन ली, लेकिन मेरी वाणी ग्रहण करो, तुम्हारी प्रतीक्षा का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गया। धुंध में भी तुमने जो यकीन बनाए रखा, अब वही प्रकट होने के समय सम्मानित किया जा रहा है। जो मैं अब प्रकट करने वाला हूं वह विशेष रूप से तुम्हारे जीवन के लिए रचा गया है, तुम्हारी समय रेखा के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। इसे ना बदला जा सकता है, ना टाला, ना कम किया, ना रोका। जो मैंने तैयार किया है वह तुम्हारे आसपास दिख रही किसी भी वस्तु जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने सहा है वह उन्होंने कभी नहीं उठाया। यह तुम्हारी व्यथा का प्रतिकार नहीं बल्कि तुम्हें पूर्णता की ओर तेजी से ले जाने का समय है, क्योंकि तुम बिना प्रमाण के भी आगे बढ़ते रहे। जब सराहना नहीं थी तब भी तुम निर्माण करते रहे। जब भूमि सूखी दिख रही थी तब भी तुम बीज बोते रहे। जब साक्ष्य ने तुम्हारी आशा को चुनौती देने की कोशिश की तब भी तुम यकीन करते रहे। इसी कारण यह क्षण सामर्थ्यवान है, क्योंकि मैंने ऐसा परिवर्तन रचा है जो सिर्फ तुम्हारी पहचान में फिट बैठता है। कोई और इस अनुग्रह को धारण नहीं कर सकता, कोई और उस कृपा की मात्रा को संभाल नहीं सकता जो अब भी उंडेली जा रही है। यह किसी एक आराधना का उत्तर नहीं, यह वर्षों से संजोए गए आशीषों का एक साथ प्रकटना है। मैं टुकड़े नहीं दे रहा हूं, मैं एक उत्कृष्ट रचना प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारा नाम पावन इतिहास के पन्नों में अंकित है,
और अब उस पर लगी मोहर टूट चुकी है और मेरी संतान ग्रहण करो। मैंने वे बातें नहीं भुलाई जो तुमने मुझे तब फुसफुसाकर कहीं जब तुम्हारे पास कोई श्रोता नहीं था सिवाय छत और तुम्हारे आंसुओं के। मैं वहां था और क्योंकि तुमने प्रतीक्षा के उस शून्य मार्ग में भी मुझ पर यकीन रखा, अब तुम उन कक्षों में प्रवेश करने वाले हो जिनके लिए तुमने कभी प्रयास भी नहीं किया था। तुम्हें वहां आमंत्रित किया जाएगा जहां दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तुम्हें वहां बुलाया जाएगा जहां दूसरे ध्यान के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसलिए नहीं कि तुमने पद मांगा, बल्कि इसलिए कि तुमने अपना स्थान बनाए रखा। दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने नतमस्तक रहे। मैं तुम्हारे हृदय की निरंतरता का सम्मान कर रहा हूं। जो कुछ अब प्रकट हो रहा है वह केवल तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के चारों ओर का वातावरण भी परिवर्तित कर देगा। लोग परिवर्तन देखेंगे लेकिन मूल्य नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कैसे दृढ़ रहे। मैं जानता हूं कि तुमने चुपके से कैसे युद्ध लड़ा, कैसे तुम्हारे मन में प्रश्न थे लेकिन फिर भी आत्मा में यकीन था। मेरी संतान, जो लोग तुम्हारे परिवर्तन को बाहर से देखेंगे वे सिर्फ फल देख पाएंगे लेकिन प्रक्रिया नहीं। वे चमक देखेंगे लेकिन वह ज्वाला नहीं जिसमें तुम तपे हो। वे ऊंचाई देखेंगे लेकिन वह गहराई नहीं जिसमें तुम अकेले उतरे थे। और यह उचित है, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें भीड़ की समझ के लिए नहीं चुना, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग किया। और जो मैं अब कर रहा हूं वह तुम्हारे धैर्य का सार्वजनिक उत्तर है। तुम्हें स्मरण है वह समय जब हर द्वार बंद लगता था, जब सत्य होने के बावजूद चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ रही थीं, जब तुम खुद से पूछते थे कि क्या मैं वाकई सुन रहा हूं। उन रात्रियों में भी मैं अनुपस्थित नहीं था, बल्कि मौन में सक्रिय था, क्योंकि कुछ आशीषें शोर में नहीं बल्कि गहराई में तैयार की जाती है, और वही गहराई अब फलीभूत होने वाली है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार खुद को समझाया कि शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह प्रतीक्षा किसी अन्य के लिए थी। लेकिन ग्रहण करो मेरी संतान, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो तुम्हें इतने लंबे समय तक रोका ही नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी को बिना कारण इंतजार में नहीं रखता। और तुम्हारी प्रतीक्षा सदा निर्माण का संकेत थी, त्याग का नहीं। जिन द्वारों पर तुमने बिना उत्तर के दस्तक दी वे व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर बंद द्वार तुम्हें उस पद से बचा रहा था जो तुम्हारे भविष्य को सीमित कर सकता था। मैं तुम्हें शीघ्रता नहीं बल्कि सही स्थान पर पहुंचाना चाहता था, और इसी कारण मैंने गति से अधिक दिशा को महत्व दिया, ताकि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। अब जो गति खुलेगी वह तुम्हें विस्मित कर सकती है, क्योंकि जो वर्षों में रुका था वह क्षणों में आगे बढ़ेगा। जिन उत्तरों के लिए तुम व्याकुल थे वे बिना मांगे मिलने लगेंगे, और जो संपर्क, अवसर और मंच कभी असंभव लगते थे वे स्वयं तुम्हें खोजते हुए आएंगे। इसीलिए अपने मन को संकीर्ण मत रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी पुरानी सीमाओं में नहीं समाएगा। मैं तुम्हें सावधान नहीं बल्कि तैयारी दे रहा हूं, क्योंकि अचानक अनुग्रह के लिए स्थिर अंतर्मन चाहिए होता है, और तुमने जो स्थिरता दबाव में सीखी है वही तुम्हें संभालेगी। स्मरण रखना कि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम दूसरों को अपमानित ना करो बल्कि उन्हें पथ दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई का उद्देश्य सेवा है, प्रदर्शन नहीं। जो लोग तुम्हें त्याग कर गए वे तुम्हारे जीवन से गलती नहीं बल्कि सुरक्षा थे, क्योंकि अगर वे ठहरे रहते तो तुम्हें वह विस्तार नहीं मिलता जिसके लिए तुम रचे गए हो। और जिन व्यक्तियों ने तुम्हें कमतर आंका वे तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मेरे हाथों में सौंपने का माध्यम बने, ताकि तुम्हारी पहचान अब भीड़ की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से निर्धारित हो। अब मैं तुम्हें ऐसे स्थलों में स्थापित करूंगा जहां तुम्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। तुम कम बोलोगे लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अधिक कहेगी, और लोग तुम्हारे फलों से प्रश्न करेंगे कि यह कैसे संभव हुआ। तब तुम समझोगे कि यह वह क्षण है जहां मेरा नाम तुम्हारे जीवन से पढ़ा जाएगा। स्मरण रखना, जब अनुग्रह बढ़ेगा तो स्मृति भी गहन रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तुम्हारे पास केवल मैं था और कोई योजना नहीं, क्योंकि वही स्मृति तुम्हें नम्र रखेगी और वही नम्रता इस अनुग्रह को स्थायी बनाएगी। मैं तुम्हें ऊंचाई दूंगा लेकिन जड़ें भी गहरी करूंगा, ताकि कोई आंधी तुम्हें उखाड़ ना सके। तुम्हें सब कुछ एक साथ समझ नहीं आएगा, और यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि यकीन का अर्थ हर कदम पहले देखना नहीं बल्कि मेरे साथ चलते रहना है।
और अब जब पथ स्पष्ट हो रहा है तब भी अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे प्राप्त करना है बिना गंवाए और कैसे आगे बढ़ना है बिना परिवर्तित हुए। जो निर्णय तुम अब लोगे वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि उन व्यक्तियों को भी दिशा देंगे जो तुम्हें निहार रहे हैं। इसीलिए हल्के मत बनो, लेकिन बोझिल भी मत होना। मैंने तुम्हें संतुलन सिखाया है ताकि तुम शक्ति में कोमल और अधिकार में करुणावान रहो, क्योंकि यही वह नेतृत्व है जो मैं तुम्हारे माध्यम से स्थापित करना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली हैं, वे पुराने अध्यायों को अपमानित नहीं करेंगी बल्कि उन्हें अर्थ प्रदान करेंगी, क्योंकि हर विफलता, हर विलंब और हर टूटन ने तुम्हें उस पात्र में ढाला है जो अब भरने को तैयार है। और अगर यह सब ना हुआ होता तो जो मैं अब उंडेलने वाला हूं वह तुम्हें संभालने से पहले ही व्यर्थ हो जाता। अब खुद से संघर्ष समाप्त करो, क्योंकि जिस परीक्षण से तुम गुजर रहे थे वह पूरा हो चुका है। तुम्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें योग्य घोषित कर चुका हूं और जो आवाजें तुम्हें कमतर महसूस कराती थीं वे अब प्रभाव खो देंगी, क्योंकि सत्य जब उजागर होता है तो भ्रम टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें वह विश्राम दे रहा हूं जो आलस्य से नहीं बल्कि सुरक्षा से आता है, जहां तुम प्रयास से नहीं बल्कि संरेखण से आगे बढ़ोगे, जहां संघर्ष से नहीं बल्कि सामंजस्य से द्वार खुलेंगे। क्योंकि जब अंतर, मन, समय और उद्देश्य एक सीध में आ जाते हैं तब प्रयास बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। ध्यान से निहारो, कुछ व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आएंगे, लेकिन तुम्हें पुरानी स्थिति में खींचने के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए कि तुम कितनी दूर पहुंच चुके हो। तब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि दृढ़ता बनाए रखनी है, क्योंकि तुम्हारी मौनता ही बताएगी कि परिवर्तन वास्तविक है, क्षणिक नहीं। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं वह केवल तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी दृष्टि को भी विस्तृत करेगा। तुम छोटे लक्ष्यों नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के बारे में चिंतन करोगे, क्योंकि अनुग्रह जब उद्देश्य से जुड़ता है तब वह केवल प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि प्रदान करने का स्रोत बन जाता है। और अंत में इस भाग में मेरी वाणी ग्रहण करो। तुम्हें शीघ्रता नहीं करनी है, तुम्हें तुलना नहीं करनी है और तुम्हें भय से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा हूं वह जल्दबाजी से नहीं बल्कि सटीकता से चलता है। और तुम जहां हो वहीं अगले कदम के लिए पर्याप्त हो, जिसे मैं स्वयं उजागर करूंगा। मेरी संतान, अब मैं तुम्हें उस शांति में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक व्यथित किया था वे अब उत्तर नहीं बल्कि अनुभव बनेंगे। और तुम समझोगे कि मौन हमेशा खाली नहीं होता बल्कि कई बार वह स्थान होता है जहां सबसे गहन तैयारी होती है, और अब उसी तैयारी का समय पूर्ण हो चुका है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिन वस्तुओं के लिए तुम कभी व्याकुल रहते थे वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि उस यकीन का फल है जो तुमने तब रखा जब फल दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही वह विश्वास है जिसे मैं सम्मानित करता हूं। अब मैं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से जोड़ूंगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं खींचेंगे बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को पहचानेंगे, क्योंकि हर संगति आगे नहीं ले जाती और हर दूरी हानि नहीं होती। और तुम यह समझ चुके हो कि सही समय पर सही व्यक्तियों का मिलना भी उतना ही चमत्कार है जितना किसी बंद द्वार का खुलना। स्मरण रखना, जब जीवन की गति बदले तो अपनी पहचान को मत बदलना, क्योंकि तुम जो भीतर से हो वही तुम्हें यहां तक लाया है और वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। इसीलिए सरल रहो, सत्य रहो और उस प्रकाश को मत छिपाओ जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां यकीन कार्य करता है, क्योंकि नियंत्रण त्यागना, हार नहीं बल्कि मेरे हाथों में सौंपना है। और जब तुम त्यागते हो तब मैं संभालता हूं, और जो मैं अब संभालता हूं वह कभी असंतुलित नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा होगी, जहां तुम्हें हर दिवस खुद को बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तुम समझोगे कि शांति भी एक उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो केवल वही समझ सकता है जिसने लंबे समय तक भीतर युद्ध लड़ा हो और फिर